अभी सब लोगों से बात हुई है। वो लोग डेट जो है सब लोग से बात करके वो तय करेंगे। कुछ मीटिंग वगैरह किया जाएगा, कैसे होगा ये अभी क्लियर नहीं है। क्लियर होगा तो नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम मीडिया के पंचनामा में आप सबों का स्वागत है। पंचनामा का मतलब समझते ही होंगे, जब कोई मर जाता है ना तो पुलिस उसका कैसे मरा, आसपास में किस पोजीशन में मरा हुआ है, कितना गोली लगा है कि छुरा लगा है, कपड़ा में कहाँ खून लगा हुआ है, वो उसका सारा वर्णन पंचनामा में। बहुत ही किसी भी मुकदमे में पंचनामा का बड़ी महत्व होता है। एक एक चीज, क्योंकि फर्स्ट हैंड वही रिपोर्ट है जिसका एकदम समझिए कि सुप्रीम कोर्ट तक जजमेंट में वो काउंट करता है कि पीछे कितना हॉल है, किस चीज़ से मारा है, क्या संभावना जताई जा रही है। तो आज हम मीडिया का वही पंचनामा करने जा रहे हैं। और नीतीश को लेकर देखिए, नीतीश को लेकर जो मीडिया पिछले कई दिनों से खबरें चला रही है, 25 वर्ष का अनुभव मुझे भी है और मैं भी उस कहते हैं ना कि जो सबसे पहले सबसे तेज वाला जो एक स्पिरिट होता है, उस स्पिरिट में काम कर चुके हैं वर्षों। मतलब 2002 से लेके 2022 तक, मतलब 20 बरस तक तो हम उसी फॉर्मेट में काम किए कि सबसे पहले खबर ब्रेक करें। तो वो उसका मुझे एहसास है, लेकिन इस तरीके से खबर प्लांट करने की करें, वो भी पॉलिटिकली खबर, वो मैंने कभी देखा नहीं। और वो मैं हमेशा हमारे दौर में भी, 22 के दौर में भी वो चीज़ें इस तरीके से नहीं चलती थी। गॉसिप खबरें चलाई जाती थी, लेकिन वो भी एक हिसाब से अपना चेहरा लोग बताता था कि नहीं, हम खबर चला रहे हैं तो हमारी कैपेबिलिटी पर सवाल खड़ा हो जाएगा, इसलिए हम पर लोग भरोसा नहीं करेंगे, इसलिए लोग बचते थे। अब तो लगता है कुछ बचा ही नहीं है। 2024 के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। याद करिए, ललन सिंह हटाए जा रहे हैं, मोदी को लेकर उन्होंने बहुत संसद में बहुत कुछ कहा है। उससे नीतीश नाराज है, नीतीश बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। विजेंद्र यादव के घर पर बैठक हुई, पार्टी तोड़ने को लेकर हुई। मतलब रोजाना कुछ ना कुछ खबर बना रही है। कल क्या खबर बनाए लोगों ने, अचानक यू टर्न। परसों तक बना रहे थे कि ये बीजेपी में जाएंगे, कल इन्होंने यू टर्न लिया कि संयोजक बनाए जा रहे हैं और आज वर्चुअल मीटिंग हो रहा है। और आज सुबह, जबकि वर्चुअल मीटिंग की खबरें को सब डिनाई कर रहा है, जदयू, आरजेडी, हम लोगों को कुछ, कांग्रेस कुछ पता नहीं है, लेकिन ये लोग एकदम खबर पर बने हुए रहे कि वर्चुअल मीटिंग होगी और नीतीश कुमार संयोजक बनाए जाएंगे। आज सुबह सुबह सब लोग ब्रेक करते कि वर्चुअल मीटिंग हो गई, उसमें राहुल, खड़गे, शरद पवार, नीतीश कुमार शामिल हुए। कोई मीडिया वाला चलाया कि लालू भी शामिल हुए। क्या बातचीत हुई भाई? तो संयोजक पर बातचीत नहीं हुई, सीट शेयरिंग पर बातचीत हुई। लीजिए, अब थोड़ी देर पहले संजय झा आए, संजय झा की मीडिया से पूछा सवाल, कहा कि हमको तो कुछ पता नहीं है, कोई बैठक भी हुई है, हम तो मुख्यमंत्री आवास पे ही थे, ऐसी तो कोई बैठक नहीं हुई है। तो फिर सवाल यह है कि इस तरीके की खबरें क्यों चल रही है? तो आज का पंचनामा मेरा यही है। देखिए, समस्या क्या है? समस्या यह है कि इंडिया गठबंधन अगर 1 to 1 सीट पर अगर मजबूती के साथ गठबंधन करने में कामयाब हो गए तो फिर मोदी राम मंदिर बना ले, चाहे सीता मंदिर बना ले, उनको पता है कि उनकी पार्टी का, कह सकते हैं कि बंटाधार यूपी से ही शुरू हो जाएगा। अगर मायावती, मुलायम सिंह और कांग्रेस और अजीत चौधरी के बेटे अगर सब लोग एक साथ आ जाए, चंद्रशेखर साथ आ जाए, तो उनका वहीं पर शुरुआत हो जाएगी यात्रा। यूपी में ही उनको मुश्किल होना शुरू हो जाएगा। बिहार और झारखंड तो छोड़ दीजिए, जहां वो रामलला के मंदिर बनाने का उद्घाटन समारोह करने जा रहे हैं। ये बात बीजेपी समझती है। तो बीजेपी इन बातों को समझते हुए ये खेल खेल रही है कि कुछ इंडिया गठबंधन के आपसी सहयोगियों के बीच इस तरीके की खबरें चलाओ कि सारा पब्लिक कंफ्यूज रहे कि हो क्या रहा है। अरे आप बीजेपी के पास गया, रामलला का निमंत्रण दे दो नीतीश कुमार को,
कि चलिए मंदिर में आप ही एक मुख्यमंत्री हैं जिनको हम लोग निमंत्रण दे रहे हैं उस समारोह में शामिल होने के लिए। और निमंत्रण किससे दिलवा रहा है? कामेश्वर चौपाल से, जिसकी अपनी कोई हैसियत नहीं है। इनको अपने जगह मिलेगा कि नहीं मिलेगा उस समारोह में कहना मुश्किल है, लेकिन 10 गो फोटो लेके घूम रहे हैं कि हम नीतीश जी को निमंत्रण दिए, लालू जी को भी निमंत्रण देने जा रहे हैं। भाई कामेश्वर चौपाल जी, आपको कुर्सी मिलेगा? आप संरक्षक हैं, आप शिलान्यास किए थे, उसको याद भी रख रहा है मोदी इसको। आपको तो अयोध्या में होना चाहिए, अभी पटना की सड़कों पर क्यों घूम रहे हैं? तो ये सारी कवायद इसी को लेकर है कि जो इंडिया गठबंधन को लेकर जो एक उम्मीद जगी है, मोदी के विचारधाराओं से खिलाफत करने वाले, मोदी की विचारधाराओं से प्रभावित लोग, देश के किसान, देश के मजदूर, देश के ट्रक ड्राइवर जो पीड़ित है उनके फैसले को लेकर, उनको भ्रमित रखें, उनको उनके अंदर ये संदेश जाता रहे कि अरे ये लोग हमेशा लड़ता ही रहता है, इससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो ये भ्रम बने रहे, इसमें मीडिया अपनी पूरी ताकत लगाए हुए है। इसलिए कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, हर घंटे खबरें बदलती रहती है। और उस तमाम खबरों के पीछे की खबर यही है कि किसी भी स्थिति में इंडिया गठबंधन को लेकर एक ऐसा इमेज ना बने कि ये सारे लोग एकजुट हो रहे हैं। और ये इमेज ना बने, इसके लिए ये मीडिया सारा खेल खेल रहा है। तो यही है मीडिया का पंचनामा। अब इसमें पता नहीं हमारे जैसे हजारों पत्रकार अपनी सारा सब कुछ दांव पर लगा रखा है। हमें क्या मिलने वाला है पता नहीं, लेकिन जिस तरीके से हम लोग सब कुछ दांव पर लगा लिए हैं, नुकसान मेरा ही हो रहा है। मोदी और संस्थान को क्या नुकसान होगा? हमने हटा के कोई दूसरे को ले लेंगे, लेकिन जब हमारा चेहरा दागदार होगा तो फिर ये जनता कैसे हम पर भरोसा करेगा? क्योंकि हमारी आपकी कीमत क्या है? जनता है। और जनता ही जब हमसे आपसे अलग हो जाए, हम पर भरोसा करना छोड़ दे, तो फिर पत्रकार होने ना होने का मतलब क्या है?